और सूत्र चलेगा वेयो वही, वेयो वही, वेय सृष्टि का एक वचन, वही ही प्रथमा का एक वचन। लिट् अन्यद्रश्याम और आर्ध धातु के इन दो की अनुवृत्ति है। लिटि अन्यद्रश्याम आर्ध धातु के तीन की अनुवृत्ति होगा। अर्थ है वेय स्थाने वही आदेशो विकल्पेन भवति लिटि आर्ध धातु के परतः। वेय के स्थान में वही आदेश हो जाएगा विकल्प से। कब? लिट संबंधी आर्ध धातु के परते हुए। उवाय ऊयतु ऊयुहु। वे तंतु संताने, वे धातु जो है तंतु संतान अर्थ में। कपड़ा सिलाई आदि करना, सिलाई आदि जो होता है उसको बोलते हैं। तो वे धातु को वही आदेश हो गया। वही को क्या बचेगा? वही में वही युकार उच्चारणार्थ है, वही आदेश होता है यहाँ। तो वे था वेधन लिट टिप, उसको नल आदेश हुआ, नल का अ बचता है। वे को वही आदेश करो, वही धन अ है कि नहीं? वही धन अ रह गया। फिर द्वित्वा वही वही अ व वही अ लिट्यभ्यास से उभयेषाम। सूत्र क्या है? लिट्यभ्यास से उभयेषाम, दोनों गणों में, ग्रहादिगण और वच्यादिगण, दोनों गण विद्वान सभी धातुओं को अभ्यास मात्र में संसरण होता है। कब? अकित पित्तों में। ये पित्त है ना, पित्त से मिप तीन में अभ्यास मात्र में होता है। इसे अभ्यास में से इसको ऊ अ वै अ संसरणाच पूर्व एकादश होगा, वो वै अ नित्वात् अत उपधाया सूत्र लगेगा। अत उपधाया ये सूत्र लगेगा। वृद्धि हो जाएगा वो वा या, मिला देंगे वाय वाय निर बनेगा। और बाकी में क्या होगा? पहले संसरण हो जाता है, कित हो जाएगा ना, बाकी पित्त नहीं है। तो तस को क्या करेंगे? अतुस, नड़ अतुस उस, थ अतुस अ नल व माह, ये ना सूत्र। परस्मय पदा नाम नल माह सूत्र है। अतएव अतुस आया, अतुस आने से क्या है? असंयोगात या लिट अभ्यास वैशाम नहीं लगेगा, पित्तों में लगता है। अब यहाँ लगेगा पहले असंयोगात, लिट को इसको क्या करेगा? कित कर देंगे। कित करने से वचिस्वपी यजादि नाम किति से कित हो। अब वेगो वही आदेश, वेयो वही, वेयो वही लगेगा, वही आदेश रहेगा। अब इसको द्वित्व करूंगा, लिटि धातु लभ्यास से द्वित्व हुआ। इसे वो य लिखना पड़ेगा। वही वही अतुस, वही अतुस मिला दूंगा, वूयतुहु वूयतुहु। सकार गुरुत्व सर्ग, सकार गुरु कौन करेगा? ससुरु। रुको विसर्ग कौन करेगा? अवसान संज्ञा कौन करेगा? विरामो अवसान। वाह, ये हुआ मजा आज पाठ में, फटाफट जवाब आया। ऐसे रेडी होना चाहिए हमेशा। इसलिए ऊयतुहु बना, एवमेव ऊयुहु। और जुस रहेगा ना, जिसको उस बचेगा, वही प्रक्रिया पूरी। से पित्तों में वो प्रक्रिया लेना पहले वाली, और बाकी में इसको ले लेना। तिप सिप मिप तीन के लिए अलग प्रक्रिया, शेष 6 के लिए ये प्रक्रिया रहेगी।
इसलिए रूप बनेगा वाय वूयतु वूयुः। फिर विकल्प से वुवतु भी रूप बना रहा है ना, वुवतु और वुह वो भी रूप बनेगा, और ववौ ववतु ववु भी बनेगा, ववौ ववतु ववु भी बनेगा। वेगो वय आदेश विकल्प हुआ ना, जब वय आदेश विकल्प हुआ तब वय आदेश पक्ष में उयतु उयवु बनेगा, नहीं तो। और तीसरा पक्ष क्या है, आताऊ नला लग जाएगा, आदेच उपदेशे अशिति, आदेच उपदेशे अशिति। तो वे को हो जाएगा वा, वे को हो जाएगा वा, ये अशित है ना पर में, वाह हो जाएगा तो क्या बनेगा, उस पक्ष में लो, नल में पहले लो, वेधन नल, वेधन अ, आदेश उपदेशे अशिति, वा धन अ, सूत्र लगेगा आदेश उपदेशे अशिति। अब द्वितीय कर दो, वा अ, पूर्वाभ्यास हलादिशेष ह्रस्व, वा अ, आत औ नल, आत आदंस पर में नल के आकार को औ हो जाता है, ववा धन औ, वृद्धि होगी कौन सूत्र से, वृद्धि रेची ववौ, ववौ। और वे को अतुस में क्या होगा, इतना कार्य वावा अतुस नहीं होगा, क्या तो कौन करेगा, इसे वहां करेगा अय आदेश, ववयतु, कित हो गया ना वो, वृद्धि आदि प्राप्ति नहीं तो आदेश उपदेश तो नहीं लगेगा। हाँ हाँ ववतु, ववतु कैसे बन गया, आगलोप, ये जो ववा रहता है ना, ववाधन अतुस, कौन करेगा आगलोप, आतोलोप, ये टीचर, आगलोप हो गया, ववतुहु ववुहु, ये बन जाएंगे। लिट्ट अभ्यास से उभयशाम, अभ्यास को करते पितों में, बाकी में करेगा, उभयशाम उसको कर दिया अभ्यास में, बाकी में कर दिया बच्ची सोपी इजादी नाम किति, इसलिए वयादेश पक्ष में आपने कित लेकर के व्यवहार कर दिया, उसको नित्य को विकल्प कौन करेगा, उसको भी विकल्प करेगा कोई सूत्र दिया होगा कहीं देख लो, तभी 3 बन रहा है ना, नहीं तो नहीं बनेगा। वश्चास्य अन्यतरस्याम से य को व, देखो अगर वश्चास्य अन्यतरस्याम से जो है य को व कर देना, वय के यकार को ही वकार आदेश कर दे रहा है, य को व आदेश, वश्चास्य अन्यतरस्याम सूत्र से य को व हो गया, तो लिटि धर्म इत्यादि कार्यों के उवतु वु इत्यादि बन जाएंगे। यह वश्चास्य अन्यतरस्याम 6:1:38 का है, 6:38। इसलिए जब विकल्प में मैंने ये हुआ, जब वही आदेश नहीं हुआ वह वो रूप बनेगा, जब वही आदेश नहीं होता है वह ववतु इत्यादि रूप बनेगा। इसे 3 हो गया ना, वे को वही आदेश हुआ और यह को वह विकल्प कर दिया, इसे 2 रूप हो गए, और जब वही आदेश ही नहीं हुआ तब वो वही वे वैसे वैसे रह गया, वह इत्यादि रूप बन गया, इसे 3 रूप बन जाते। उसके बाद आता है हनोवध लिंगी, हनोवध लिंगी, हनः षष्ठी के 1 वचन, वध प्रथमा के 1 वचन, और लिंगी सप्तमी का 1 वचन। स्प्रे से साफ नहीं किया, लुप्त प्रथमा मैंने प्रथमा के 1 वचन है और प्रत्यय नहीं दिख रहा है, लोप कर दिया, नहीं तो क्या होना चाहिए था, हनः हनो वधो लिंगी बनना चाहिए,
और प्रत्यय को लोप कर दिया पाणिनि ने। है प्रतिमा के एक वचन और प्रत्यय विभक्ति का सुप्रत्यय वहां नहीं दिखेगा, लोप कर दिया गया। इसको कहते हैं लुप्त प्रतिमा निर्देश, ये कहा जाता है। अनुवृत्ति आ रही है आर्धातुके का अर्थ है हनो वध आदेश भवति लिंगी आर्धातुके परतः। हन ग हन धातु हन हिंसागत्यो धातु ग स्थान में वध आदेश होता है कब? लिंगी आर धातु के परतः। आर धातु लिंग का मतलब आशीष लिंग। लिंग दो है ना, विधिलिंग और आशीष लिंग। उसे विधिलिंग होता है सार धातु को, आशीष लिंग होता है आर धातु। कौन सूत्र करता है आशीष लिंग? लिंगाशिषि है ये नहीं, वो उसका आर्धातु संज्ञा कर देता है। अतएव जो है और किदाशिषि कित कर देता है, किदाशिषि कित करता है, लिंगाशिषि आर्धातु करता है। अच्छा आर्धातु के कहने से लिंग आर्धातु लिंग का तात्पर्य यही हुआ, आश्रय लिंग में ही ये सूत्र लगेगा। रूप बना रहे हैं वध्यात वध्यास्ताम वध्यासुः, वध्यात वध्यास्ताम वध्यासुः। कैसे बनेगा? वध धातु से आश्रलिंग आएगा। हन धातु से लाओ, पहले हन को करेंगे ना वध आदेश, हन धातु से आश्रलिंग आया। आश्रलिंग के स्थान में क्या होगा? तिप है ये नहीं, तिप होगा। और यहां हन धन ती बचा, तब यासुट प्रशब्दात तो गिच्छ, यासुट हो गया, यासुट का यास बचा। वे दोनों एक है, उसी का अवयव है वो। टित्वात तिप के आदि अवयव, यासुट क्या है? टित है। आद्यंतौ टकितौ, आदि में बैठ गया, यास्थी उधर बना, हन धन यास्थी। एक सूत्र है आपका इतश्च, ये क्या करता है? ती गई को लोप कर देता है। हन धन यास और त, इसकी आर्धातु संज्ञा है। आर्ध संज्ञा होने से हन धातु को वध आदेश हुआ, वध धन यास और त। सकार का लोप कौन करेगा? योगाद्यो रंते च, सकार तकार का संयोग है, इसलिए संयोग और पदांत में, अंते पदांत में है। संयोग के आदिभूता सकार, आदि आदिभूता ककार हो, उसका लोप हो जाता है। लोप हो गया तो वध और यात बचा। धकार में अकार जो है उसका लोप कौन करेगा? अतो लोपः, अतो लोपः। अकार लोप कर दिया, रूप बनेगा वध्यात, वध्यात वध्यास्ताम वध्यासुः। लिंग में क्या होगा? जी को जुस हो जाता है, तस को अतुस हो गया, इसलिए बना ताम, तस को ताम आदेश होता है, तस को ताम आदेश, तस तस पिपाम ताम तन तामः, ताम आदेश हो गया। अतएव तीनों रूप ने वध्यात वध्यास्ताम वध्यासु, वध्याः वध्यास्तम वध्यास्त, वध्यासम वध्यास्व वध्यास्म, ये रूप बन जाएंगे। लुंगी चा, लुंगी चा, लुंगी सप्तमी के एक वचन चाव्य, लुंग में भी ऐसे ही होगा, बोल दिया लुंगी चा। लुंग में भी इसी प्रकार से होगा, माने हन को वधा आदेश हो जाएगा। लुंग लकार के प्रसंग में भी लुंगी च, लुंगी सप्तमी के एक वचन चप, हनो वधा आर धातु के इनकी अनुवृत्ति हुई। अर्थ है लुंगी आर धातु के परतो हन धातु वधा आदेश भवति। आर धातु लुंग लकार के परते हुए हन धातु को वधा आदेश होता है। अवधीत अवधिष्ठाम अवधिषु इत्यादि रूप बनेगा। यह भी प्रक्रिया पूर्ववर्ती देखिएगा क्या क्या होता है।
हन धातु है, हन धातु से आपने लाए लुंग लकार और लुंग को तिप, तिप का ती का ता बच जाता, इतश्च सूत्र अभी बताया था ना, इतश्च से लोप हो जाएगा। किस सूत्र का लोप होगा? इतश्च से लोप हो जाएगा। अब इधर क्या होगा? लुंग लंग रिंग छोड़ुदाता अट्टागम हो जाएगा। अहंतारा श्रीलुंगी श्लेह सिच, सिच का सकार है। सका आर्ध तो अर्ध संज्ञा हुई, आर्ध संज्ञा होने से पहले हम इसलिए हन को वध आदेश कर देंगे, इटकर से पहले वध आदेश कर देंगे, तब अनेकाची धातु हो गया। इसलिए अनेकाच निर्देश किया ना पढ़ने, ध में भी अकार दो अच्छा हो गया, अनेकाच होने से अंतरिक का लागू ही नहीं होगा। आर धातु का सेठ वलादे है, सकार को इट हो गया, आर्ध धातु का सेठ वलादे है, अनेकाच धातु से सेठ हो गया, इट हो गया। अवधा इस यहां पर क्या होगा? शिष्य प्रत्यय से ईट होगा, और तकार को क्या होगा? अस्तिशिचो अप्रत्यय, अस्तिशिचो अप्रत्यय क्या करता है? अप्रत्यय संज्ञा कौन करेगा इस तकार को? अप्रत्यय काल प्रत्यय, हाँ अप्रत्यय संज्ञा किया है अतः उसको ईट आगम हो गया। और ई और ई के बीच में क्या लगेगा सूत्र? इटा ईटी, तो सलोप होगा और फिर अकह सवर्णे दीर्घ लग जाएगा, तो अवधा ईत बचेगा। आर धातु के प्रत्यय हुए अकार को लोप कर दो, अवधीत, अवधीत। हन धातु परस्मैपदी धातु है, आत्म तब चले आगे सूत्र है, पहले सूत्र है यम आंगो यमा हना, आंग सर्तुरक ही, आंग उपसर्ग पूर्वक ही हन धातु का आत्मनिपद होगा, अन्यथा नहीं होगा। हन धातु है ना, उसको वो आदेश है, वो आदेश थोड़ी ना धातु थोड़ी। हाँ, आदेश होने के बाद स्थानित्व नहीं होगा। आदेश जिसका हो जाता है हम स्थानीय भाव से धातु तो धर्म लाएंगे। हन धातु है या नहीं, उसे धातु धर्म रहेगा, उस स्थानीय भाव कौन सूत्र है? स्थानीवदादेशो अनलविधो। वो क्या करता है? स्थानीय का जो धर्म, जो भी जोड़ते हो धर्म लाओ, सब लाना कोई जरूर नहीं। हमें धातु धर्म जाए तो धातु संज्ञा लाऊंगा, उसमें धातु तो उसमें रहेगा, सब कार्य हो जाएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। स्थानीवदादेशो अनलविधो सूत्र है। और फिर आतरपद में भी आ रहा है, देखो हन धातु आतरपद, अतः विकल्प करेंगे वदादेश। इन कब होगा? आंग उपसर्गपूर्वक होगा, पहले आपने पढ़ा है। तो वही रूप बनाने के लिए देखिए आ रहा है दोबारा सूत्र, पहले आंगो यम हन में दिखाए थे, अब वही रूप यहां दिखा रहे हैं। आत्मने पदेश वन्य दरस्याम, आत्मने पदेश वन्य दरस्याम, आत्मने पदेशु सप्तमी का बहुवचन अन्यतरस्याम विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय। अनुवृत्ति आ रही है, हनो और वधा का मार धातु के का अधिकार है। अर्थ लुंग लकारे आत्मनेपदेशु प्रत्ययेषु परतो हनो वधा आदेशो विकल्पेन भवति। उसी लुंग लकार जो पूर्व सूत्र में कहा गया, उसी लुंग लकार के विषय में यदि आत्मनेप संजक प्रत्यय हो तो तब प्रत्ययों के प्रत्यय वे हना को वधा आदेश विकल्प से हो जाएगा। आवधिष्ठ, आंग उपसर्ग के बिना आतरपद नहीं बनेगा, आंग रखना ही पड़ेगा। आवधिष्ठ, नहीं तो क्या होता है? अवधिष्ठ बनना चाहिए ना। आ कैसे हो गया? आंग की वजह से। इतना अंतर करेंगे आप, इत्यादि सब नहीं लगेगा। हन धातु है या आंग उपसर्ग रखूंगा, आ हन, तब क्या हो गया? आतृपद हो जाएगा। लुंग लकार उसको तो प्रत्यय आएगा।
श्रीलुंगी, इसलिए सिच का स रहेगा। अंग उपसर्ग पूर्वक का हन धातु हो जाता है आत्मनिपद। हालात यही है, इसलिए लुंग लंग रिंग छोड़ जाता है, अट्टागम हो जाएगा। अहन स त वध आदेश कर दो इसी सूत्र से। आत्मनिपदेशो नहीं, आत्मनिपदेश अन्य दर्श्याम ये लगेगा विकल्प से। तो हन को क्या होगा? वध स त। अब इसको इट्टागम हो जाएगा। व धी सक हो जाएगा श, आदेश प्रत्ययो हो, और तक हो जाएगा टा, स्टुना स्टु, और इन दोनों के बीच में अकहरण सवर्णे दीर्घ। आवधिष्ट, आवधिशाताम, आवधिशत, आवधिष्ठा, आवधिशाताम, आवधिध्वम, आवधिषि, आवधिष्वहि, आवधिष्वहि। ये बन गया। इन विकल्प ऐसे होगा। जब वधादेश नहीं हुआ तो अहन सत ही रहेगा, है ना? तब न लोप व रोप पहले कौन लोप होता है? हाँ, कित कौन करेगा? लिंग सिचा वात्मने पदेशु एक कित करता है। लिंग और सिच को आत्र पद में कित कर देता है। कित होने से अनुदात्तोपदेश वनत तनोत्यादि नाम झली किंगिति, अन्नास लोपो झली किंगिति। ये सूत्र क्या करेगा? न को लोप करेगा। स त, और सकार का लोप ह्रस्वादंगात, ये सूत्र है। ह्रस्वांत अंग हो गया ना ये भी, उसे पर में सिच का लोप हो गया। अक्का स्वर्ण दीर्घ कर दो, रो बनेगा आहत। आहत रो बना। आहत, आहसाताम, आहसत, आहथा, आहसाथाम, आहध्वम, आहसी, आहस्वहि, आहस्महि। ये रू बन जाते। अब आगे बढ़िए। अब हो गया हन धातु का विचार पूरा। अब इन गतो धातु पर विचार करें। इणो गा लुंगी, इणो गा लुंगी, इणा षष्ठी के एक वचन। यहां भी गा देखो, लुप्त प्रथमा एक वचन, लुप्त प्रथमांत निर्देश, और लुंगी सप्तमी के एक वचन, सप्तमी का एक वचन। लुंगी लुंग लकार के विषय में यहां अलग अर्थ है ना, लुंग लकार के विषय में अर्थ अर्ध धातु के अधिकार है और कोई चीज अनुवृत्ति में नहीं है। इन धातु गादेश भवती लुंगी आर धातु के परता। इणो गा लुंगी, दोबारा लुंगी इसलिए करना पड़ा कि आत्मनिपद सूत्र में लुंगी को अनुवृत्ति नहीं किया है। अनवध आर धातु के, केवल आर धातु सभी में कर रहा है वहां, केवल लुंग लकार नहीं। लिंग भी आर धातु वहां भी करेगा, लिंग भी आर धातु वहां भी वध आदेश कर देगा आत्मपद में। इसलिए लुंगी का अनुवृत्ति पूर्व में नहीं लाया, नहीं तो यहां भी वही आ जाता, यहां लुंगी करने की जरूरत नहीं पड़ता। इणोगा इतने सूत्र बनाते। यह पूर्व सूत्र में लुंगी की अनुवृत्ति ना हुआ, इसलिए दोबारा कहना पड़ा इणोगा लुंगी। इन धातु का गा आदेश हो जाता है कब? लुंगी आर धातु के रूप बनाना है अगात। देखो कैसे बनेगा?
इन गतौ धातु, धातु कौन सा है? इन गतौ धातु से किसका रूप बनाना है हमें? लुंग लकार। लुंग लकार में पूर्वज क्या होगा? तिप, तिप का प त ती बचेगा, ती में से भी फिर अंत में त बचेगा। कौन सूत्र लगता है? इतश्च। पहले तिप में प को हलंत्यम से संज्ञा कर लोप हुआ, ती का ई को इतश्च से लोप हो गया, तो ई धन ता। लुंग लकार होने से प्राप्त हो जाता है आड़ आजादी नाम। 8 काम करने चाहिए ना, तो उसको रोक करके पहले क्या करेंगे आप? इनो गा लुंगी, ई को गा आदेश कर देंगे, तब लुंग लंग रिंग छोड़दाता अ गा ता। लुंगी छले सिच अ गा साता, अ गा साता बचा, अ गा साता। तब सूत्र लगेगा गातिस्था गुपा भूभ्य सिचा परस्मै पदेशु। उस सूत्र क्या करेगा? सिच को लोप कर दिया, रूप बन गया अगात। अगात, अगाताम, अगुहु बनेगा। हाँ, आता सूत्र से जी को जुस हुआ, फिर उसके बाद यहां जी आया, ठीक है। जी को पर रहते हुए ई को क्या कर दिया आपने? आ, अगा सा, जी को गा उस। कौन सूत्र लगेगा? आता लगेगा गा आदेश होने के बाद में। असिच को तो वही लुक कर दिया, गातिस्था गुपा भूभ्या, वो लुक कर दिया। तो करने के बाद में आता लग करके जी को जुस, जिसका जा चुट्टू से संगर चला गया, उस बचा। जी को जुस हुआ, जिसका जा चाहे उस बचा, अ गा उस। देखो अ गा उस रहेगा, तब सूत्र लगता है उस्य पदांतात। यह पदांत है ना, अगर उस्य पदांतात, ये आ क्या हो जाएगा? परोप्य का आदेश हो जाएगा अगुहु। सकार रुत विसर्ग हो गया अगुहु। अगात अगाताम अगुहु, ये रूप बन जाता है। इसे सिप में अगाह बनेगा, सकार रुत विसर्ग। अगाह अगातम अगात, अगाम अगाव अगाम, ये रूप बनेगा। उसके बाद सूत्र आरंभ होता है नौ गमीर रबोधने, नौ गमीर रबोधने। नौ सप्तमी के एक वचन, गमी प्रथमा के एक वचन, अबोधने सप्तमी का एक वचन। न बोधनमिति अबोधनम तस्मिन इति नैतृ समास हुआ है। यहाँ पर एणा का अनुवृत्ति आर धातु के का अधिकार चल रहा है। अर्थ है नौ आर धातु के परतः अबोधनार्थस्य मैंने अज्ञानार्थस्य गमीर आदेश भवति, गम्य आदेश हो जाएगा। कब? निच आर धातु के परे रहते हुए कह दिया, निच आर धातु के पर रहते हुए। हाँ, लेकिन इन धातु का एक ही अर्थ है क्या? इन गतौ, ये कैसे बोल दिया? अज्ञानार्थ वाला आप इन ले लो, उसी में काम करना। माने अज्ञान से भिन्न अर्थों में है क्या इन गतौ? इसलिए नियम है आपका गत्यर्थक धातवः, पहले भी एक बार लिखाया हूं, गत्यर्थक धातवः प्राप्ति जप्ति गतयः, गत्यर्थकाः, गतया नहीं, गत्यर्थकाः भवन्ति, गत्यर्थका भवन्ति। जो भी धातु, जैसे इन आपने कहा, इन क्या है? गतौ, गमलरी गतौ,
सीधा गत्याम इत्यादि इस प्रकार की जितने भी धातु है गत्यर्थ वाले धातु, गत्यर्थक धातवः, जितने भी गत्यर्थक धातु है उनका तीन होता है अर्थ, प्राप्ति, जप्ति और गत्यर्थका भवंती। अतएव प्रत्येक गत्यर्थक धातु का क्या अर्थ हो जाएगा? तीन हो जाएगा। एक है प्राप्ति, दूसरा जप्ति मने ज्ञान, और गति, तीन अर्थ हो गया। तीन में से कह रहा है ज्ञान अर्थ न हो, न ज्ञान यदि अज्ञानम, अज्ञानार्थक ज्ञान अर्थ न हो का मतलब क्या? प्राप्ति अर्थ में हो अथवा गति अर्थ में हो तो ये सूत्र लगेगा। तीन अर्थ में से दो अर्थ में सूत्र लगेगा, एक अर्थ में निषेध कर दिया। नौ आर्धातु के परतः, इसलिए आप आर्धातु निच के परत, निच का हमेशा क्या होगा? आर्धातु संज्ञा, क्योंकि निच क्या है? तिंग भी नहीं है, शित भी नहीं है, इसे आर्धातु का शेष से आर्धातु से हो जाएगा। तो इन गतौ धातु से आप निच लाइए। निच कौन लाता है? तत्प्रयोजको हेतुश्च हेतुमति च, इनसे आता है। तो निच का क्या बचेगा? ई, तो दो ई आ गया, ई धन ई, इनका तो धातु है निश्चय ई है, आकाशवाण दीर्घ नहीं लगा देना यहाँ यही सब इसी अवस्था में सूत्र बोल दिया, नौ गमीर अबोधन है। ये सूत्र करता है यदि आप इस इनगतो धातु को किस अर्थ में ले रहे हैं? प्राप्ति अथवा गति अर्थ लेंगे। इन दो अर्थों में ही इनको क्या हो जाएगा? गमी, गम, गम आदेश होगा, गम धन ई, गम, गम धन ई हो जाएगा। गम धन ई रहा तो धातु क्या बन जाएगा? गमी। इकारांत की गमी की धातु संज्ञा कौन करेगा? हाँ, सनाद्यंता धातवः, धातु संज्ञा कर देगा। लट, तिप, शप, गुंड, अयादेश, है ना। इसे क्या होगा? आगे धातु संज्ञा होते ही लट आएगा, लट को तिप होगा, तिप के परते हुए शप होगा, शप के परते हुए गुण होगा, सार्धातु का अर्धातु को ये चाहिए वैसे अयादेश होगा। गमयति, गमयत, गमयन्ति, गमयसि, गमयत, गमयथ, गमयामि, गमयावः, गमयामः, इस प्रकार से रूप चलेंगे। ये सूत्र गमी आदेश कर देता है। शनिच, शनिच, शनि सप्तमी के एक वचन, च पे दो पद है। शनि सप्तमी का एक वचन, च अव्यय दो पद है। गमीर अबोधने, पूरा सूत्र में से उतने को ला रहे हैं। गमीर अबोधने इणः और आर्धातु के का अर्थ है अबोधनार्थ सीणः शनि आर्धातु के पर दो गमीर आदेश भवती जिगमिषति बनेगा। कैसे बना? इन धातु से आप क्या करेंगे? पहले सन प्रत्यय लाएंगे। इन धातु का बचा ई, क्यों? नकार की संज्ञा हलंत्यम से होकर चला गया। ई धन सन, सन का स बचा। सन प्रत्यय कौन करेगा? धातु हो कर्मणा समान कर दिया, इच्छायाम वाह, उससे सन हो गया इच्छा अर्थ में। तब ई और स रहेगा, सन पर में आ गया, और सन का क्या संज्ञा होगा? आर्ध धातु संज्ञा। कौन सूत्र करेगा? आर्धातुकम शेष। तब उस सूत्र के पर रहते हुए आप क्या करेंगे? इस सूत्र को लगाएंगे, शनि च आर्धातु सन के परते हुए इन गतो धातु को क्या आदेश करेंगे हम? गम आदेश, गमी आदेश हो जाएगा, गम आदेश हो गया। गम धन सा, गम धन सा, गम गम गगम क्या होगा? पूर्व अभ्यास है ना। गम गम बनेगा पहले, कौन सूत्र करेगा?
संयंगों से होगा, संयंगों से दित होगा। दित होने से पूर्वाभ्यास हलादिशेष ग गम धन स। तब कुहोश्चु, सूत्र क्या लगेगा? कुहोश्चु। तो ज गम धन स। संयतः सूत्र है, वो क्या करेगा है? अभ्यास के आकार को इकार कर देगा। जी गम धन स। गम धातु सेठ, इसलिए इट हो जाएगा। सन्नंत है ना, अब सन्नंत धातु हो गया ना, अनेकाच हो गया ना। अनेकाच होने के बाद नियम नहीं लगते कि सन के पढ़ते हुए ये सब करने से क्या हो गया? ये अब ये अनेकाच हो गया। नहीं, पहले इट नहीं करेंगे ना हम, इसीलिए पहले इट नहीं करेंगे। पहले इट करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इट कर नहीं पाओगे आप। अब जब द्वितीयाधिकारी करने के बाद जिगम धातु अपने आप जो सन्नंत पूरे के पूरे हिसाब से दसंज्ञा है, उसका अवयव कितना हो गया? अनेकाच होगा। तो सन के पढ़ते हुए अनेकाच को देखते हुए इट हो जाएगा। आर धातु को सेठ वाला आ जाएगा। तो जी ग मिशा बनेगा। अब लट जब शब कर दो, जिगमिशति, जिगमिशतः, जिगमिशन्ति इत्यादि रूप। इसके बाद अब दूसरे धातु में जाएंगे। इण गतों का विचार पूरा हो गया। इंग अध्ययन धातु में जाएंगे।